गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहले तो कल हमने जो थ्योरी पढ़ाई थी उसे डिस्कस करेंगे, देन हम CA HA करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट है कि कल तक हमारा मोस्ट ऑफ चैप्टर खत्म हो जाए। आज फ्राइडे, कल सैटरडे, और नेक्स्ट वीक में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। वो सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। हेलो, कितने में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अभी क्लास में है। ओके। सर संडे को है ना टेस्ट? संडे को है। ये छुट्टी थी क्लास की, ये इंफॉर्मेशन तुम लोगों को कहाँ से मिलती है? मेरे पास तो ऐसी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। चलो, तो पहले तो एक एक करके हम पहले तो कल की थ्योरी को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, अगर कोई बच्चा कल नहीं आया होगा उसके लिए। एंड आगे बढ़ते हैं। खत्री सर ने बोला छुट्टी है तो भैया होगी भैया, जब उन्होंने जो बोल दिया वो तो होगा ही होगा। टेस्ट कब है? मंडे से ऑफलाइन शुरू होने वाला है भैया, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो मैनेजमेंट टीम आपको बोले आप उनको की सुनना है, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो मैं आपको बोलूँ टेस्ट कब है, मेरे हिसाब से तो संडे को है। बाकी आपको पता होगा मेरे से ज्यादा। चलो, तो सबसे पहले कल मैंने हेडिंग पढ़ाई थी सिग्मा। सिग्मा के अंदर बताया था सिग्मा वन की वैल्यू है वो एन है, याद कर लो। सिग्मा आर का मतलब एन, एन प्लस 1/2। सर बोले थे, सर का मुझे पता नहीं, मेरी क्लास है, मेरी क्लास कल भी है। सर का मुझे पता नहीं, मेरे को जब इन्फॉर्मेशन आएगी तब मैं आप लोगों से इस बारे में कोई बात कर पाऊंगा। सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा एन क्यू और सिग्मा 2n-1, ये फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे। बोलो याद हो गए यहाँ तक? किसी को इस 7 फॉर्मूले तक कोई डाउट हो, समस्या हो तो बोलिए। किसी को 7 क्वेश्चन तक कोई डाउट, समस्या, कोई परेशानी हो तो बोल सकता है। नो, समझ में आ गया कि हमें सिग्मा में टीएन निकालना है। टीएन का सिग्मा ही एसएन होता है। क्लियर है? सर जैसे हमने एक क्वेश्चन, बोलो बेटा। सर लास्ट सम। अभी हम आ रहे हैं, पूरी पीडीएफ को एक बार एक्सप्लेन करके ही तभी मैं आगे बढ़ूंगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें टीएन दिया जाए, टीएन का सिग्मा ही एसएन होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एसएन बराबर सिग्मा टीएन होता है। तो टीएन दिया तो एन स्क्वायर का सिग्मा, वन का सिग्मा। एन स्क्वायर तो ऊपर से फॉर्मूला देखो, एन स्क्वायर का सिग्मा लिखा, वन तो वन का फॉर्मूला लिखा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? 7 तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन? 7 तक किसी की कोई डाउट, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन? सातवें में सिग्मा ए बी जब ये आएगा तो आप समझ लो सिग्मा ए बी बराबर, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 AB BC CA। ये आपने बचपन में पढ़ा है। तो AB BC CA को मैंने सिग्मा ए बी लिख दिया। यहाँ से सिग्मा ए बी की वैल्यू है वो ये सिग्मा ए का होल स्क्वायर, ये सिग्मा ए स्क्वायर दिस। अब ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो बताता हूँ मैं निशांत बेटा। तो मैं बोला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर है, उनके प्रोडक्ट का सम मतलब 1 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 1 into 10, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 10, 9 into 10, इन सब का प्रोडक्ट चाहिए, इनका सम चाहिए। तो क्या करने का है, इनका सम सिग्मा ए का होल स्क्वायर मतलब 1 से 10 तक को ऐड करो, उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2। क्लियर हुआ निषाद बेटा? तो सिग्मा ए का होल स्क्वायर मतलब सिंगल सिंगल नंबरों के सम का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम डिवाइड बाई 2। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब पहले नंबरों को स्क्वायर करना है तब ऐड करना है। सिग्मा ए का होल स्क्वायर का मतलब पहले सब नंबरों को ऐड कर लो तब उनका होल स्क्वायर कर दो। क्या आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर है? निषाद क्लियर? हाँ चलो,
तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 2 एपी मल्टीप्लाई है, 3 एपी मल्टीप्लाई है, तो घबराने का नहीं। अगर 2 एपी मल्टीप्लाई है तो दोनों एपी का टीएन निकालो, उनका भी मल्टीप्लाई कर दो, टीएन आ जाएगा, टीएन में एसएन लगा दो आगे तो वो एसएन आ जाएगा। क्लियर। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया था, वहां भी तुमने टीएन निकाला, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पीडीएफ भी मैंने कल सेंड कर दी थी। तो वहां से पहले टीएन में मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई का सिग्मा ले लो, सिग्मा ले लो तो आपका एसएन आ जाएगा, एन की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी यही शायद लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं शायद इसके बाद एक और होगा। तो 3 जब मल्टीप्लाई करने हैं तो 3 नंबरों का टीएन निकालो, मल्टीप्लाई करो। बोलो यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो, समस्या हो तो बोलिए। लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चे ने डाउट पूछा, देख लीजिए बेटा, जिसने भी पूछा। पहले में 1, ठीक है, दूसरे में 1+2, ठीक है, हमें खुद से पूछना है क्या हो रहा है। तीसरे में 3 नंबर ऐड हो गए, चौथे में 4 नंबर ऐड हो गए। सर ऐसे तो 10वें में 10 नंबर ऐड हो जाएंगे और एनवे में एन नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बोलो क्लियर हो रही मेरी बात। एनवे में एन नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा, 1+2+3+4 डॉट 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 एन। बोलो क्लियर। अजी क्लियर। तो एनवे में एन नंबर एडिशन होंगे कि नहीं। पहले में 1 आया, दूसरे में 2 नंबर ऐड हुए, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5, तो एनवे में एन नंबर ऐड होंगे कि नहीं। जिसका कंफ्यूजन था उसको ये लाइन क्लियर। 1 से n तक का सम मतलब सिग्मा 1, सिग्मा n का मतलब n/2 n+1। और नीचे पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में 3 आया, चौथे में 4 आया, तो एनवे में n आएगा। मतलब क्वेश्चन से खुद पूछना है, भैया मुझे टीएन बता दे, और जिसने टीएन निकाल लिया उसका काम, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टीएन में एन से एन कट किया तो ये आ गया n+1/2, तो n/2 का सिग्मा, 1 का सिग्मा, दोनों को ऐड कर दिया। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी। अगर यहाँ तक कोई समस्या परेशानी हो तो बोलो, वरना हम स्टार्ट करते हैं CaHA13, वरना हम स्टार्ट करते हैं CaHA13। कोई समस्या नहीं है तो पहले क्वेश्चन से करना शुरू करो। तो सबसे पहला काम, पहले क्वेश्चन का टीएन बताओ क्या होगा। सारी समस्या और सारे सॉल्यूशन की जड़ एक ही है, हमारा टीएन। मोर एग्जाम्पल के लिए ही तो भैया CaHA करा रहे हैं, होमवर्क दे नहीं सकते फ्राइडे सैटरडे, तो CaHA का हर एक क्वेश्चन तुमको करने को दे रहे हैं, यही आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। और कितने एग्जाम्पल चाहिए। CA में 10-12 क्वेश्चन है, HA में 10-12, मतलब इस जो थ्योरी अभी तक पढ़ाई उस पर भी आप 24 क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा। इसमें प्लस माइनस नहीं आता, प्लस माइनस जब आएगा जब हम जीपी लेंगे। प्लस माइनस जब आता है इसमें जब हम जीपी में जाते हैं। एपी के अंदर प्लस माइनस नहीं आता, सिग्मा के अंदर प्लस माइनस नहीं आता, केवल जीपी की सीरीज में ही प्लस माइनस आता है। तुम्हारा जो प्लस माइनस की समस्या है उसके ऊपर में ये मुझे CaHA सॉल्व करवा देना, फिर मैं तुम्हारी प्लस माइनस समस्या का भी समाधान करता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन में सब लोग मुझे बताओ टीएन क्या आएगा। जब तक आप लोग, कौन सा CA है, ये CA13 है। टू एन स्क्वायर गलत। जब तक मुझे आप 2n नहीं बताओगे गलत, तो इसमें से केवल एक बंदे का TN स्क्वायर सही है, 2n-1 का होल स्क्वायर। सर ऐसा कैसे निकाल लिया इन्होंने ऐसे निकाल लिया, स्क्वायर 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 तो एक स्क्वायर बना लिया। 135 कितने का डिफरेंस है, 135 में बेटा गलत है, 2+n का स्क्वायर गलत है। आप जब तक TN निकालना से आप खुद ही सोचो, 135 ये सीरीज है और मुझे इसका पहले TN चाहिए, तो TN बराबर क्या होता है, a+n-1, d कितना है 2, तो यहां से आएगा 2n-1। मैंने HA ले लिया है क्या, एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा मैंने HA ले लिया, ठीक है, पहले HA सॉल्व करते तब CA सॉल्व करेंगे। तो हम पहले अब HA लिया है तो हम HA ही सॉल्व करेंगे पहले, देन CA सॉल्व करेंगे। दोनों ही हमको क्लास में सॉल्व करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे होमवर्क नहीं दे सकते।
क्लियर। चलो तो जो मैंने लिया है उस पर आ जाइए। सॉरी अगर आपका ऐसा थोड़ा सा गलत हो गया। आप सबको समझ में आया 2n-1 का होल स्क्वायर। पहले आप ये कहानी समझिए, क्योंकि ये कहानी जब तक समझ में नहीं आएगी ना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जिसने टीएन पकड़ लिया ना उसने सब कुछ समझ लिया। चलो ओपन करो तो ओपन करने पाएगा 4n² + 1 - 4n। चलो निकालो एसएन। एसएन निकालो चलो। तो 4 σn² +σ1 -4 σn। खोलो सबका फॉर्मूला और करो सिंप्लीफाई और बताओ एबीसीडी में कौन सा आ रहा है। आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो कल की थ्योरी के बेस्ट पहले पूरा एचए कर रहे हैं, देन सीए करेंगे। गलती से ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन आज यही सॉल्व कराने हैं, कुछ नया सॉल्व नहीं कराने वाला मैं। करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन गलत सही है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको पुट कर करके बताऊंगा। इतने एग्जाम्पल आज हो जाएंगे कि आपको खुद ही नहीं बोलोगे सर और एग्जाम्पल ले लो। आप अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। चलो एक ने डी निकाला। जब तक 2-3 लोगों का आंसर नहीं आएगा हम किसी भी आंसर को वेरीफाई नहीं कर सकते। और मेरे से उम्मीद भूल जाओ कि मैं सॉल्व करूंगा। वाह, तो 5 लोगों ने डी लिखा तो मतलब बात जम गई। चलो अब 5-6 लोगों ने कर दिया है तो मैं अब करके बता सकता हूँ थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा 1/6 n+1। बस अपनी कैलकुलेशन और अपने ऊपर अगर भरोसा है तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। इस बात की जिम्मेदारी मेरी। सिग्मा एन का मतलब मैंने एन लिखाया -4 टाइम एन n+1/2। क्या हो रहा है? हो ये रहा है सर, जो मुझे को लग रहा है कि मेरे को ये 2 बार, ये 3 बार और ये 2 से ये 2 बार कैंसिल। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी में से एन कॉमन आ रहा है। तो एन अगर कॉमन आ रहा है पूरी कहानी में से तो ले लो कॉमन। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2n² + 3n+1 /3 +1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम n+1। क्लियर। चलो अब आपको लग रहा है कि हमें 3 एलसीएम ले लेना चाहिए। तो 3 मैंने बाहर ले लिया। 3 बाहर ले लिया तो अंदर आएगा 2n² + 3n+1 +3 -2n -2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो n/3 आगे रहेगा। ये आ जाएगा 2n² + n+2। क्लियर है। चलो तो ऊपर वाले की अब फैक्टर करो आप। तो फैक्टर करने पे बचपन में पढ़ा था 4 के फैक्टर। कैसे होंगे फैक्टर? 4 लाना है डिफरेंस, या तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। मुझे अपनी कैल 2n+1 2n+1 तो 2n² + 3n+1 +3। सॉरी गलती ये है कि यहाँ -6n और -6 आएगा। -6n का मतलब है माइनस के 3n और माइनस के 2 आएगा। मतलब एक फैक्टर तो आ जाएगा n, सॉरी, तो ये बचेगा n तो बार है, अंदर 2n² है तो 4n² -1 कैसे आएगा? आप अगर डी ऑप्शन लाना चाहते हो तो 4n² आना चाहिए। अच्छा, बाहर एक 2 का मल्टीप्लाई भूल गया हूँ। तो ये आएगा 4n² 6n+1। मैंने ही गलत कर दिया और बच्चों से गलत होने की उम्मीद करता हूँ।
ऐसा ही होता है, +2 +2, तो क्या होगा, 6n से 6n स्वाहा, ये बचेगा n/3 ब्रैकेट के अंदर। एक मिनट दीजिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए तो स्पेस ही नहीं बचा, चलो उसे भी कर लेंगे अभी। तो n/2 n/3, अरे यार, तो आंसर आपको दिख रहा है n/3 ब्रैकेट के अंदर कितना, 4n² -1। क्लियर है, कैलकुलेशन हो गई सही। चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, पहले को छाप लो, दूसरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। पहला काम Tn निकालो, Tn निकालने के बाद उसमें आप Tn-2 निकालो, n को n-2 रख के, तब आप s निकालोगे। क्लियर, पहले आप Tn निकालो, जब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को कट करके एक नया पेज देता हूँ। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन आ पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, ये बात आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक मिनट दीजिए, बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, जो लोग बोल रहे थे मोर एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल, पहला पेज, पहला क्वेश्चन क्लियर, सबको क्लियर है पहला क्वेश्चन। चुपचाप Tn निकालो, Tn का सिग्मा ले लो, Sn बहुत आसान है, अगर तरीके से समझोगे, अपना भेजा कम, मेरी बात ज्यादा मानोगे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत से लोग दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं, लेकिन इसे करने के कुछ रूल्स हैं, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं क्लियर करता चलूंगा। तो सबसे पहले जब Tn निकालो तो आपने n+2 बताया, बिल्कुल सही बताया, और आपने 6 7 8 का जो बताया n+5, ये भी बिल्कुल सही बताया, लेकिन मेरे को सम n-2 तक चाहिए, ये देख लीजिए। तो आप T(n-2) निकालोगे, तो n-2 का मतलब है n की जगह आप n-2 पुट कर दोगे। Tn-2 का मतलब है n की जगह आप n-2 पुट कर दोगे, तो वहां से बच्चों ये n इंटू n+3 बोले तो n² + 3n बचेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ऊपर n-2 बोले तो n-2 रख दो, अगर वो बोलता है कि नहीं 5000 करना है तो 5000 रख दो, जो करना है कर सकते हो। करो। बोलो समझ में आया सबको? ये समझ में आ गया तो S बराबर सिग्मा Tn-2, क्योंकि उन्होंने n-2 का सम पूछा है, तो Tn-2 निकाल के बस सम लगा दो, सिग्मा n² + 3n। बताओ कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? इसलिए मैंने बोला कि जिसको लग रहा था मोर एग्जाम्पल लीजिए, तो बेटा क्वेश्चन CA HA कराना भी तो एग्जाम्पल कराना ही है। हमने CA HA डिजाइन ही इसलिए किया कि हम उल्टा सीधा क्वेश्चन अपनी तरफ से ना बनाना पड़े, एक ओरिजिनल क्वेश्चन बच्चों को मिले और ओरिजिनल तरीके से उनकी प्रैक्टिस हो, और सारे तुम्ही को करने को दे रहा हूँ। फ्राइडे सैटरडे आपका होमवर्क नहीं है, मतलब आप ही को क्लास में पूरा टाइम देके एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ। तो जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इसीलिए आपको बताए, ये भी पिछले जैसा भी,
और ऐसे एक एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। कोई बताएगा ABCD में से कौन सा करेक्ट है, जब तक 5 लोगों के आंसर आएंगे नहीं मैं सॉल्व करूंगा नहीं। मैं भी जिद्दी हूँ। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। मतलब काफी लोग कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जो मेरे को फॉलो करेगा उसके गारंटेड क्वेश्चन बनेंगे, और जो सिर्फ अपना दिमाग लगा रहा है उसका कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितना सिंपल तरीके से मैं बता सकता हूँ, जितना मेरी कैपेबिलिटी है कि इतना आसान कर दो क्वेश्चन को, उतना मैं कर रहा हूँ। n+1 अच्छा, तो उसमें देखा कि कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है, सब मल्टीप्लाई में है। तो सब मल्टीप्लाई में तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले मैंने क्या किया, n+1 कॉमन ले लिया, और बाई 2 भी कॉमन आ गया। बाई 2 भी कॉमन आ गया तो ये हो गया 2n+1 डिवाइड बाई 3। 2n+1 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर देखा तो क्या बचा, तो यहाँ पे पता चला केवल 3 बचा। 3 बचा तो नीचे तो आ गया 6, ऊपर हो जाएगा जो n² + n, इसका मल्टीप्लाई 2n+10 के साथ। बोलो क्लियर। अब करके देख लेते हैं तो कितना आया ऊपर, 1/6। देख सकते हो आप 2n³ आया, प्लस 2n² + 10, बोले तो 12n²। n की बात करी है तो ये आ जाएगा 10n, लेकिन मेरा -84 नहीं आ रहा है। तुम लोगों का कैसे आ गया -84? Tn नहीं समझा वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम लोगों का आंसर आया पर मेरा तो नहीं आया। 2n³ + 12n² + 10n, ये -84 लिख रहा है, लेकिन मेरा तो -84 नहीं आया। n की वैल्यू 3 डालूं तो 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54, प्लस 9, 12 9 108। बताता हूँ बेटा Tn कैसे है, रुको। कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोगों का भी कैसे आया है थोड़ा बताओगे? मेरा तो नहीं आया। ये लोग बी कहाँ से चिल्ला रहे हैं? एक काम करते हैं, अगर ये तरीका नहीं सेट हो रहा है, दूसरा तरीका देखते हैं। चलो, तो इन लोगों का भी कैसे है वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं अब दूसरे तरीके से करता हूँ। पार्थ, तुम्हारा डाउट था कि Tn कैसे आया, तो बताओ बेटा। 3 4 5, इसका Tn कितना आएगा पार्थ? 3 4 5, इसकी जगह Tn कितना आएगा? चलो दोबारा एक तरीका और है, उससे देखते हैं। Tn बराबर 3 4 5। पार्थ बता सकते हो 3 4 5 से Tn कितना आएगा? पाथ Tn समझाता हूं मैं आपको। 3 4 5 से Tn कितना आएगा? पहली सीरीज देखो, 3 4 5, तो कितना आएगा T? 2n+2, वेरी गुड। और 6 7 8, 6 7 8 से 6 7 8, बोलो। 6 7 8,
बताइए 6 7 8 से कितना आएगा? सर n+5। वेरी गुड। अब समझ में आ गया टीएन? क्लियर सर। वेरी गुड। तो ये हमारा टीएन आ गया। एक काम करो, पहले एसएन निकालते हैं। एक काम करो, -84 भी लाते हैं, तो वो तरीके को मिटा के हम एसएन निकालते हैं, तब एन में -2 पुट करके देखते हैं, शायद वहां से आ जाए। तो ये मैंने लिखा 7 सिग्मा एन प्लस सिग्मा 10। तो बच्चों ये आएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस 7 n+1। इस वाले तरीके से करना, इस वाले तरीके से करके देखो, ये आ जाएगा 10n। अब ऐसे n की जगह मैं n-2 डाल रहा हूँ, n की जगह n-2 डाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा n-2। n+1 की जगह आ जाएगा n-1, और यहाँ पर हो जाएगा 2n-1। आप भी एक बार करके देख लो। प्लस यहाँ हो जाएगा 7/2, n की जगह n-2, n+1 की जगह n-1, और 10n की जगह हो जाएगा 10n-2। क्लियर? चलो, एलसीएम के नाम पे मैंने 1/6 बाहर ले लिया। इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लाई आएगा n² -3n+2। इसका मल्टीप्लाई अभी 2n-1 से होना बाकी है। यहाँ पर 21 आ जाएगा, और ये आ जाएगा n² -3n+2। क्लियर? चलो, प्लस 10n-2 करो कम, सिंप्लीफाई। अब शायद जो हमें चाहिए वो आ जाए। आगे देखते, तो आगे आएगा 2n³ -6n प्लस 4n। क्लियर? -6n, नहीं, -6n² प्लस 4n। -1 का मल्टीप्लाई किया तो -n², सॉरी, -n² प्लस 3n, और एक आएगा -2। यहाँ से आएगा 21, यहाँ पे लिख लो 21n²। मैं इनको नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। -63n और प्लस के 42, प्लस के, सॉरी, प्लस के 42। क्लियर? चलो, प्लस 10n, प्लस के 42 प्लस 10n, तो यहाँ पे लिख लो नीचे प्लस के 10n, और यहाँ से कितना था, यहाँ आ रहा था -20, तो उतना लिख लीजिए। ठीक है, चलो नोट कर लो यहाँ तक। आगे देखते हैं। अच्छा, एक और काम, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ 60, और ये हो जाएगा -120, क्योंकि यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -120 हो जाएगा। अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको मिल जाएगा 2n³। देखो, माइनस के साथ प्लस का 21, माइनस के साथ और प्लस का 21, फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन ने दिमाग खराब कर दिया। 2n+1, यस, यहाँ गलती हुई है, 2n-3 आएगा, ये 2n-3 आएगा, मतलब माइनस के 3 10² आएगा। ठीक है, माइनस की 3 10² प्लस का 9n आएगा, और -3 तो माइनस का 6 आएगा। अब करके देखते हैं, तो यस, तो ये मिल जाएगा प्लस का 12n²। 9×4 = 13, 13 और 10, 9×4 = 13, तो ये 10 ना आके 60n आएगा, 60n आएगा, तो -3 बोले तो 10n, बोलो क्लियर? और तुम्हारा माइनस का 84। नोट कर लो, ये तरीका सही है, -44 इस तरीके से आएगा। तो पहले टीएन लिखो, टीएन से एसएन निकालो, एन की वैल्यू n-2 डालो। नोट करो जल्दी से, चाहे तो कैलकुलेशन करके देख लो यहाँ पर,
120 में से 82 प्लस दिस -84 आ जाएगा। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। नोट करिए। सर मंडे के टेस्ट का सिलेबस क्या है? मंडे को टेस्ट है, मेरे को तो पता ही नहीं है। टेस्ट मेरे हिसाब से संडे को है। उसका सिलेबस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन में जो कुछ भी तुमको पढ़ाया है वो सब सिलेबस है। क्लियर? चलो नोट हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन डन। समझ में आ गया हम गलत कर रहे थे, ये तय सही तरीका है। नोट करो जल्दी से, बाकी लोग तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो। बताइए टीएन क्या आएगा तीसरे में। हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, टीएन फाइंड करो। हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका, फाइंड टीएन। हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, फाइंड टीएन। बेटा मेरे हिसाब से जो आपको बोले, वो आशीष से जो बोले वो सही है। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। अभी मेरे पास किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। रिपीट टीएन। बेटा टीएन जब तक आप नहीं समझना चाहोगे खुद से पूछो। बेटा एक बात बताओ, पहले दोनों सीरीज को अलग अलग लिखो। जिनको टीएन में दिक्कत हो रही है ना, 3 4 5, ये मेरी एपी है, इसका टीएन निकालो बेटा आप खुद। और अगली सीरीज है 6 7 8, इसका टीएन भी खुद निकालो। दोनों का टीएन निकालो और देखो ये आ रहे हैं कि उनका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई थे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। अरे भैया तुमको जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है उसे मेरे को नहीं पता है। जिसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी उसके साथ डिस्कस करो। रिपीट एसएन। बेटा एन स्क्वायर का सिग्मा एन स्क्वायर, 7 का 7 सिग्मा एन, 10 का सिग्मा 10 लगा दिए तीनों के फॉर्मूले। और एन की जगह n-2 पुट करो और एक बार खुद से सॉल्व करो। अभी इसे फिलहाल छाप लो, एक बार खुद से जब सॉल्व करोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये अगले का टीएन बताया कि मयंक बेटा आपने। चलो क्लियर। अगला क्वेश्चन करें। आपने गलत बताया टीएन। चलो मैं तीसरे क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि मेरे को दिक्कतें कम हो जाए। तो पहले ही मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये तीसरे के लिए टीएन। तो पहले आप क्या करो, 1 2 3 इससे टीएन निकालो, कितना आएगा। अच्छा तुम्हारे टीएन को ही छापूंगा, मैंने बोला गया है कि मैं अपना दिमाग कभी नहीं लगाऊंगा। बेटा हम सीए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एचए कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हम एचए कर रहे हैं, एचए के हिसाब से चलिए। तो ये हमारा टीएन हो गया। निकालिए एसएन। पहले टीएन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। टीएन को मल्टीप्लाई करके ही एसएन के बारे में बात हो सकती है। तो एन इंटू ये आ जाएगा 6n² प्लस 5n+1। मल्टीप्लाई नहीं आते कोई बात नहीं, हमारे यहाँ क्लास 6 में एडिशन ले लीजिए। निकालिए एसएन। अब यहाँ से आगे तुम्हारी ड्यूटी बनती है। आप मेरे से किसी भी तरीके की कोई फेवर मत रखो कि यहाँ से आगे सर अब गलती से सॉल्व करेंगे। अब तक सॉल्व कर दिए, अब नहीं करेंगे। इसका आंसर आप लोग बताइए।
जैसा कि आप बता रहे हो कि ऑफलाइन होने वाला है, अगर बाई गलती से मान लो ऑफलाइन होता भी है तो फिर हम नया चैप्टर से हम अपनी स्टार्ट करेंगे। तो टी एन तुमने बताया, मैंने उसे टी एन का मल्टीप्लाई करके ऐसा निकाल दिया है। करो जल्दी से सॉल्व। बताइए एबीसीडी में से कौन सा आंसर आ रहा है। बताइए एबीसीडी में से कौन सा आंसर आ रहा है। आप अपना पेन चलाओगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएंगे। थ्री एन प्लस टू आएगा। तो मैंने गलत छापा क्या? यस, तो मैंने गलत छापा है तो पूरी कहानी ही गलत होगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये थ्री एन प्लस फोर सेवन एन हो जाएगा और ये टू आ जाएगा, तो ये सेवन एन स्क्वायर हो जाएगा और ये टू एन हो जाएगा। सेवन एन स्क्वायर और टू एन। गलती करोगे तो गलत आंसर आएंगे, चाहे मैं हूं या आप हूं। बोलिए तीसरे का क्या आंसर आ रहा है। ए आंसर फाइनली आ गया है। चलो बाकी लोग चौथा करो। ए आंसर फिलहाल बोला गया है मार्केट में, तो मैं एक बार वैसे कर लेता हूँ लिस्ट चेक कि ताकि और लोग जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए ये कर रहा हूँ मैं। बाकी जो लोग खुद करना चाहते हैं वो तो अपना कर ही रहे होंगे। सेवन एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, मेरे को तो फॉर्मूले याद है। उम्मीद है अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको भी फॉर्मूले याद हो गए होंगे। एन एन प्लस वन बाई टू, तो टू से टू स्वाहा, तो आप देख सकते हो पूरे में से n और n प्लस वन कॉमन आ जाएगा। पूरे में से n और n प्लस वन कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद यहाँ पर कितना है? सिक्स बाई फोर। सिक्स बाई फोर का मतलब है थ्री बाई टू एन एन प्लस वन। यहाँ पर बचेगा तुम्हारा फोर्टीन एन, फोर्टीन एन सात दूनी चौदह प्लस सात डिवाइड बाई सिक्स, और ये तो कैंसिल हो गया प्लस वन। तो अंदर से एलसीएम कितना आएगा? अंदर से हमें एलसीएम के नाम पर सिक्स लेना पड़ेगा, तो सिक्स बाहर। सिक्स लेना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ऊपर तीन का मल्टीप्लाई होगा नौ, तो ऊपर आ जाएगा नाइन एन स्क्वायर प्लस नाइन एन। नाइन बोले तो यहाँ पर हो जाएगा नाइन बोले तो 23 एन। क्लियर? प्लस सेवन और ये 30। तो बहुत बढ़िया, बड़े आराम से इजीली सॉल्व हो रहा है। और मेरे को जो मेरा आंसर लग रहा है वो ए है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी छाप सकते हो, कर सकते हो। जितना जब तक अपना पेन नहीं चलाओगे आपको डाउट्स रहेंगे, आपको समस्याएं रहेंगी जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मुझे सोच समझ के बताइए चौथे क्वेश्चन में टीएन क्या आएगा।
चौथे क्वेश्चन में टीएन मैंने जैसे कि बोला हुआ है कि हर क्वेश्चन का टीएन तुम लोग मुझे बताओगे, उसके बाद ही मैं टीएन लिखूंगा। क्लियर? अपने दिमाग से सोचो, पहले में एक टर्म आया, दूसरे में दो टर्म आए, तीसरे में तीन टर्म आए। अपनी खोपड़ी चलाओ और बताओ एनवे में कितने नंबर आएंगे और क्या क्या आएंगे। बस आपको अपना आंसर ऑटोमेटिकली जादू से मिल जाएगा। तो सर मेरे को इतना समझ में आया कि मेरा टी एन 1+2+3 4 ... ये मेरा टी एन आएगा, जिसका सम बच्चों ने बहुत बखूबी लिखा, n n+1/2। जल्दी से अब एस एन बताओ, करो एस एन। एस एन होगा हाफ सिग्मा एन स्क्वायर। ये तो शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये मैं कर चुका हूं कल, देख लेता हूं एक बार, मैंने शायद ऐसा कल किया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यस, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, कल वाला वो केवल n/2 था, ये पूरा था। वाह, आंसर भी आ गया। मजाक चल रहा है कि इतने जल्दी क्यों करते हो भाई सॉल्व? गलत बात है ये। हमारी क्लास में कुछ गरीब बच्चे भी हैं, उनको भी कलन दिया करो। तो क्या होगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा n+1। 2 तो ऑलरेडी कॉमन था, एक और दो अंदर से बाहर ले लो तो बाहर आएगा 4। तो बाहर 4 आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2n+1+3। बोले तो 2 से डिवाइड कर लो, n+3/3। डी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। करिए नोट 4 तक, जल्दी से 4 तक नोट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये, पता है मैं आपको बता दूं, ये चीज सारे बच्चों को खतरनाक जाती है। आप अगर आप पूछोगे जितने भी पीए सीरीज स्टूडेंट हैं कि सर लास्ट की सीरीज पढ़ा रहे हैं, सिग्मा वाला कितना क्या है, तो बोलेंगे बहुत खतरनाक है। लेकिन आप लोग काफी अच्छे से कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन में आप इतने अच्छे से कर रहे हो, ये अच्छी बात है। पर मुझे पता है कि ये केवल 30-40% बच्चे ही कर रहे हैं, बाकी बड़े आराम से बैठे हैं क्लास के अंदर। 13 बच्चे तो आज एबसेंट भी हैं। नोट करिए 4 तक। बोलो बेटा, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। कुछ बोलना है क्या बेटा? नहीं बोलना है, ठीक है, मत बोलो। वेट, तो वेट तो हम कर ही रहे हैं, हमारे पास वेट करने के अलावा ऑप्शन क्या है? मयंक बेटा, आप क्लास के बाद एक बार मुझे कॉल करना, आपसे बात करनी है। 4 तक डन। चलो, 5वें का टीएन निकालो। जितना टाइम मैं दे सकता था मैं दे रहा हूँ, बाकी तो आपको पीडीएफ कल मिल जाएगी चैप्टर खत्म होने के बाद। अगर आप लोगों का साथ रहा तो कोशिश करेंगे कल ही चैप्टर खत्म कर दें, तो सबके लिए आपका साथ चाहिए। तो 5 में सम ऑफ n प्लस टर्म, उसे n+1 को हम बाद में देखेंगे, पहले आपका काम है टीएन निकालना। कोई मुझे बता सकता है टीएन की शक्ल कैसी होगी? सॉरी, 5वां क्वेश्चन अभी नहीं हो सकता, ये CAHF14 का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ आ गया है। क्वेश्चन बनाने वाले का भी धन्यवाद है। ये CAHF14 का क्वेश्चन है, तो 5वां करने की जरूरत नहीं है। 6 में मुझे बताइए टीएन क्या आएगा? ये 6 क्वेश्चन और एक 5वां क्वेश्चन जो CA12 में था वो सिमिलर है, तो मैंने वहां भी बोला था कि ये अगले असाइनमेंट का क्वेश्चन है, और उसे मैंने अलग तरीके से करके आपको दिया था।
तो आपने ये निकाला 3 की पावर n माइनस 1/3 की पावर n। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो 3 की पावर बढ़ रही है, 3 की पावर n माइनस 1। तो चाहे तो मैं अगले स्टेप में 1 - 1/3 की पावर n लिख सकता हूँ क्या? तो एस एन बराबर क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1/3 की पावर n। जाके फॉर्मूले देखिए, इसका फॉर्मूला तो हो गया n प्लस n ही निकाला ना। हाँ, ये सीरीज क्या होगी, इसका क्या होगा, ए बोले तो कितना आएगा 1/3 ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/3 की पावर n डिवाइड बाई 1 - 1/3। सॉल्व करो, बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, CA 12 में भी एक क्वेश्चन था, वो मैंने बोला था बिल्कुल इसका डुप्लीकेट है, आप वहां से कर सकते हो। वहां मैंने बोला था CA 13 का क्वेश्चन है, तो CA 13 में मैंने सिग्मा r/n का फॉर्मूला लिखाया है, जाके चेक करिए। तुमको लग रहा है नहीं लिखाया है, तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने आपको सिग्मा r/n का फॉर्मूला लिखाया है कि नहीं। एक मिनट दीजिए। सिग्मा r/n का फॉर्मूला r1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, देख पा रहे होंगे आप, तो वही लगाया r1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। करके देखो इसे सॉल्व, तो n माइनस, तो 1/2 n माइनस 1/2 आएगा, 3 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो n माइनस 1/2 3 की पावर माइनस n, रुको, तो ये करने की जरूरत नहीं है। इसे 1 - 3 की पावर माइनस n, माइनस को अंदर ले लो बच्चों, माइनस को अगर अंदर ले लेंगे तो 3 की पावर माइनस n माइनस 1, ऐसा आंसर आ जाएगा डी। नोट करिए, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से नोट करिए 6 तक, फिर हम आगे की बात करेंगे। 6 तक नोट करिए, 5वां अभी छोड़ दो। 5वां आपको CAHA 14 में करना है, जब CAHA 14 कराऊंगा तब आपको करा दूंगा। जहां तक TN का सवाल है, TN तो आप समझ, 5वें में आप TN निकालना सीख लो पहले। 5वें में आप TN यहाँ पर निकाल देता हूँ, 1 + 2 + 3 डॉट 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 n। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 भाई, बहुत से बच्चों ने इतना तो लिख लिया होगा, लेकिन यहाँ से आगे नहीं समझ पा रहे क्या करना है। तो जब भी सिग्मा नीचे बन रहा होगा, तो इसको हमें, जब भी सिग्मा नीचे बनता है, तो ये हम CAHA 14 में सीखेंगे, जब हमारे n नीचे आए तो कैसे सॉल्व करना है। जब न्यूमरेटर में है तो हम सिग्मा लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या करना है वो हम CAHA 14 में सीखेंगे। क्लियर? वही एक असाइनमेंट बाकी रह गया, बाकी सीरीज ऑलमोस्ट खत्म की तरफ है। तो 5वें में TN निकाल के छोड़ दो, एसएन यहाँ नहीं बता सकता, एसएन इसका मैं अगले असाइनमेंट में सिखाऊंगा, जो कि बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नोटेड? 6 तक नोट हो गया सबका? क्या 6 तक सबका नोट हो गया? करिए 7 क्वेश्चन। चलो, तो मुझे आप लोग सोच समझ के बताना, जो भी मेरे को आंसर दो, आप मुझे 7 का आंसर सोच समझ के बताना कि इसका TN क्या आएगा। तो यहाँ पर अभी जो असाइनमेंट है सिग्मा, जिसके अंदर केवल हम डिनोमिनेटर में जब CAP सीरीज बनती है तो कैसे करते हैं वो हम बता रहे हैं, न्यूमरेटर में बनेगी तो क्या होगा वो हम अगले असाइनमेंट में बात करेंगे। साथ ही में बताइए, मुझे सोच समझ के बताइए TN क्या आएगा। तुम्हारे TN पर ही सब कुछ निर्भर है। n² n+1, n² 2n+1, बहुत ज्यादा होशियार हो गए बेटा। 2n+1 नहीं, सॉरी, n² ही, ओके मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी n² n+1, बस बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, वेरी गुड। तो बस कर दो, अब मेरे से क्या पूछना है, क्वेश्चन तो बस इतना ही होता है। मैंने आपको बोला कि जिसने TN लिखना सीख लिया उसको SN बच्चों का खेल है, जिसको TN निकालना आ गया मतलब उसके लिए SN तो बच्चों का खेल होना चाहिए। बस सिग्मा लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। करिए जल्दी से और बताइए 7वें का आंसर।
बताइए सेवेंथ का आंसर। सेवेंथ का आंसर बताइए। बी, एक बंदे के से काम नहीं चलेगा, 5 लोगों के जब आंसर आते हैं तभी मैं सॉल्व करता हूं। ये बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए। तो आपको समझ में आया, टीएन निकालने में परेशानी जिनको नहीं आ रही है उनको ये बहुत आसान जाएगा। जो अभी टीएन नहीं समझ पा रहे, 1 2 3 तो एन नहीं समझ पा रहे, मैं क्या बोलूं, आप अलग से नंबर लिख लो, एपी का टीएन निकालना है तो पूरी सीरीज एपी से 2 लोगों का सॉल्व हुआ है, मैं कैसे सॉल्व कर दूं। मुझे 10 लोगों के आंसर चाहिए इस क्वेश्चन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे करूं सॉल्व, 9। तो जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे होंगे उनको ये टॉपिक बहुत आसान जाना शुरू हो गया होगा। जो लोग अभी तक यही है कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, उनको ये टॉपिक इस साल तो क्या अगले 2 4 सालों में भी समझ में नहीं आने वाला। जब तक अपने वेजे को यूज करना शुरू नहीं करोगे, जब तक आपको ये चीजें आसान नहीं जाने वाली। कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ये भी इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं नीचे आ जाएगा 12, n+1 पहले से है, अंदर आ जाएगा 3n² +3n+4 बोले तो 7n+2। तो मेरे को अपना आंसर बी मिल गया। बोलो समझ में आ रहा है सबको कि अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे टीएन कैसे आएगा, जब तक आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलो 8वें क्वेश्चन का टीएन बताओ। 8वें क्वेश्चन का टीएन बताओ। एक क्वेश्चन में जब तक टीएन आपकी तरफ से नहीं आएगा तो तुम तो जानते हो अच्छी तरीके से कि मुझसे बड़ा जिद्दी कोई है नहीं, मैं अपने आप सॉल्व करता नहीं। n+10 का होल क्यूब, वेरी गुड। और कोई, 2 3। ब्रैकेट थोड़ा सा गलत बनाया सद्दा बेटा, बाकी सब चीज सही है, ब्रैकेट बनाने में थोड़ी सी गलती कर दी है। तो ऑब्वियसली बात है टीएन बराबर कितना आएगा, n³ +100, सॉरी 1000, a³ +b³ +3ab बोले तो 30n, तो 30n² +100n। क्लियर। चलो तो क्या बोला है, n कितना है, इसमें कितने टर्म है, 10 टर्म है कि नहीं, क्या इस सीरीज में n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10 है कि नहीं। अजी बोलिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10। तो Sn बराबर कितना आएगा, 10 × 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1000 में भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा +30। n² की वैल्यू लिखोगे 10 11 21 डिवाइड बाई 6, करो सॉल्व और बताओ आंसर क्या आ रहा है। पहले सिग्मा n का मतलब होता है, n बोले तो 10 × 11 डिवाइड बाई 2, यहाँ आएगा 10 × 11 डिवाइड बाई 2। बताइए सॉल्व करो पूरा और सोचिए समझिए और बताइए क्या आ रहा है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लोगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 55 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 10⁴। बस ऐसे ऐसे भी सॉल्व किया ना तो भी काफी है। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 21 का होता है तुम्हारा 210, 230, 231 और 2 से ये कितनी आ जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा 5500। चलो पहला ऑप्शन, दिस इज इन इवन इंटीजर डिविजिबल बाय
और इंटीजर डिविजिबल बाई 5, तो देखो ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो ओवरऑल जो नंबर होगा ऑड होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इस तरह के भी अगर वो खुरापाती क्वेश्चन बनाए तो भी अगर आप सोचोगे तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट दीजिए, मुझे आगे के क्वेश्चन लगा लेने दो। ये भी करेंगे क्लास में, ताकि ये असाइनमेंट की प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको घर पे करने की जरूरत ना पड़े। ये चीज सोच के सॉल्व करिए। जी क्लियर, सबको क्लियर? 3 इवन नंबर और एक ऑड नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर आता है ऑड नंबर। 5 से डिजिबल है, बच्चा बच्चा समझ सकता है कि चारों नंबर अगर 5 से डिजिबल हैं तो आंसर 5 से डिजिबल है। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। करिए 9th। तो आपका काम तो सिर्फ इतना होता है जितना आज तक बताया है 9th में, वही करिए बस। आपका काम क्या है 9th क्वेश्चन में? टीएन निकालना। ये आपकी ड्यूटी है, पहली और लास्ट ड्यूटी की। आपका काम है टीएन निकालना। टीएन निकाल दिया, क्वेश्चन खत्म। और तुमको रूल पता ही है कि जब तक 10 लोगों के कमेंट नहीं आ जाएंगे मैं टीएन नहीं निकालता। ये पावर्स है, जो x2 नहीं है वो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ऐसे हैं। तो पहले तो खुद ही सोच के बताइए टीएन आएगा कैसा, दिखने में कैसा होगा। क्वेश्चन कुछ भी आए, क्वेश्चन देख के नहीं डरते। टीएन निकलना अगर आ गया तो आपका एसएन ऑटोमेटिकली जादुई मशीन की तरह आ जाएगा। बता सकता है कोई टीएन कितना आने वाला है? अरे यार सम बाद में कर लेना, मुझे इनडायरेक्टली बता दो सर ऐसा 1 + x + x² ऐसा कुछ आएगा, क्या आएगा वो ही बता दो। मुझे टीएन कोई बता सकता है? तो प्रतीक ने मुझे टीएन बताया 1 + x + x² डॉट 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 x की पावर n-1। क्या आप प्रतीक की बात से सेटिस्फाई है सब लोग? वाह, 1 + सिग्मा x की पावर n, गजब। महान महान बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो नए नए एक्सप्रेशन बना देते हैं। ये मेरा टीएन आया। तो कोई बता सकता है कि सीरीज का सम कितना होता है कोई? क्या इस सीरीज का सम 1 - x की पावर n डिवाइड बाई 1 - x होता है? याद है कुछ? बोलो, यहां तक समझ में आया? टीएन एक्सप्लेन। बेटा पहले क्वेश्चन को देखो, पहला टर्म 1, दूसरा दिया है 1 + x, तीसरा दिया है 1 + x + x², चौथा दिया है 1 + x + x² + x³ अगर ऐसे ही आप सोचोगे तो पांचवा जो क्वेश्चन है वो x की पावर 4 तक जाएगा, और ऐसे ही ny वो x की पावर n-1 तक जाएगा। इतनी बात क्लियर पार्ट? ये जीपी है, ये क्या है, खुला दिख रही है जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो r। तो फॉर्मूला लगा दिया a इंटू ब्रैकेट में 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r। बोलो क्लियर हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, एन टर्म की जीपी का फॉर्मूला लगा दिया ए ब्रैकेट के अंदर 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। क्लियर? चलो, ये तो आ गया आपका टीएन। अब मुझे निकालना है एसएन। तो एसएन किस पर मैटर करता है? एसएन मैटर करता है, चलो 1 मिनट, कुछ अपडेट है कि नहीं? ऐसे ही है, चलो। तो आप ऐसे समझो, जब मैं एसएन निकालने जाऊंगा तो एसएन 1/1 - x,
एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा एक्स की पावर एन, बोलो यहाँ तक क्लियर। जब मुझे एस एन निकालना है तो मैं सीधा ऊपर वालों पे टी एन लगा दूं, बोलो क्लियर। क्योंकि प्रॉब्लम मुझे एन से है, एक्स से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है, बोलो क्लियर। अजी क्लियर। चलो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होती है, एन होती है सर माइनस एक्स की पावर एन, जाके देखो मैंने आर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला सिग्मा एक्स की पावर एन का पढ़ाया है। पेज पलटिए, देखिए, चेक करिए, तब बोलिए। अब सिंप्लीफाई कर लो, बताओ ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है। तो ये एक नया क्वेश्चन था, ऐसी प्रैक्टिस कल नहीं कराई थी, तो वो भी मैंने बता दिया कि चुपचाप टीएल लिखने का, चुपचाप सिग्मा लगाने का, और जो सिग्मा का फॉर्मूला सर ने पढ़ाया बस वही लगा लिया ना, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो एक ने तो आंसर भी निकाल दिया, सी। वेरी गुड बेटा। तो आपको सी वाला है, तो मैं भी क्यों सॉल्व करूं, सी आंसर हो गया। ये 3n कहां से आया बेटा, 3n बराबर 1, क्या है ये सार्थ बेटा, ये 3n इक्वल टू 1 क्या है, नोट कर लो। और 10वें का मुझे tn बताओ। अच्छा, समझ गया। 3n प्लस 1 आप अगले क्वेश्चन का tn लिखना चाहते हो, मेरे को समझ में आ गया। 3n इक्वल टू 1 वो गलती से लिखा, 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखने का तुम प्लान कर रहे थे, और गलती से ऐसा हो गया, बोलो क्लियर। अब क्या करें, इसे लिखो 9n² प्लस 1 प्लस 6 है। करो सॉल्व और आंसर बताओ, करो सॉल्व और आंसर बताओ। n की वैल्यू डाल देना यहाँ पर 25, 1 को मैंने सीधा n लिख दिया, कौन मेहनत करे। सॉरी, ये एस एन हो गया। करो आराम से, बैठ के सॉल्व करो, मुझे 10वें का आंसर बताओ। 5 लोगों के आंसर आएंगे तब मैं आगे बात करता हूँ, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। तो एक का आंसर प्लीज रिपीट 9। श्रद्धा बेटा, पहले 9 का पहले ये बताओ टीएन समझ में आया क्या, तो मैं एसएन को रिपीट करूंगा, नहीं तो फिर टीएन को भी बताना पड़ेगा। नो, इतना समझ में आया कि जो मेरा टीएन है वो 1 + x + x² डॉट 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 एक्स की पावर n-1 होगा, इतना समझ में आया। पहला 1, यस। तो क्या 1 + x + x² डॉट 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 एक्स की पावर n-1, क्या ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो x है। अब ये मत भूल जाओ कि जीपी पहले पढ़ी थी या कुछ नई सीरीज पढ़े तो जीपी के बेसिक याद ना रहे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो 1 + x + x² डॉट 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 एक्स की पावर n-1, ये समझ में आ रहा है कि जीपी है, जिसका फॉर्मूला a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो क्या टीएन तक क्लियर, टीएन तक क्लियर, यस। अब बेटा क्या करो, नीचे का 1 माइनस एक्स तो बाहर, एसएन निकालने के लिए क्या करते हैं, टीएन पर सिग्मा लगाते, तो 1 के आ जाए आगे आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस एक्स की पावर एन के आगे आ जाएगा सिग्मा एक्स की पावर एन। सिग्मा 1 एन होता है ऐसा मैंने बताया था, और सिग्मा आर की पावर एन, आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन होता है। अरे भैया, घर की ये बातें बंद करो।
ये देखो ये फॉर्मूला लिखाया था यहाँ से, एक बार नेट के अंदर जाना मिल जाएगा। काम किया है, मेरे को मजबूर मत करो। चलो कमेंटों को पढ़ते हैं। तो 51700, नो, यस यस हाँ। अच्छा, मल्टीप्लाई कौन करेगा, ऐसे लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो 4-5 लोगों के आंसर के हिसाब से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 51700। वो अलग बात है कि हो सकता है कि, चलो रहने दो, नहीं तो बुरा लगेगा सबको। चलो क्लियर। अब हम सॉल्व करते हैं सीए। एचए का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट है, वो लास्ट में बताएंगे। जो अब तक पढ़ाया उसकी थ्योरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो थोड़ा सा अलग कंपनी का क्वेश्चन है। तो ये ब्रांडेड क्वेश्चन है 11वां, तो उसे बाद में सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीए के, दो दो क्वेश्चन लेते हैं और करते चलते हैं। प्री स्लाइड 1 मिनट में दे रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़े से क्वेश्चन लगा लेने दो, देन मैं आपको प्री स्लाइड दिखाता हूँ। मुझे 1 मिनट बस क्वेश्चन लगा लेने दो, देन मैं आपको प्री स्लाइड दिखाता हूँ। आज का टारगेट ही है इसे पूरा करना। ये अगर आज पूरा हो गया तो कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सिग्मा आप लोगों को समझा दिया। मुझे नहीं लगता चार, चलो और ले लेता हूँ 2 क्वेश्चन, पर मुझे नहीं लगता कि 4 से ज्यादा आज हो पाएंगे। कोशिश तो रहेगी कि हो जाए 6 तक। नेक्स्ट चैप्टर देखो बेटा, अभी डिसाइड नहीं किया है। ऑफलाइन अगर होता है, जैसा कि तुम लोग बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसा कि तुम लोग बता रहे हो, तो मैं आपके आते ही बाइनोमियल से स्टार्टिंग लूंगा। ऑफलाइन नहीं होता है तो मैं फिर कुछ सोचूंगा। लो बेटा, ये रही पी स्लाइड आपकी। छुट्टी वुट्टी का मेरे को पता नहीं, तुमको पता होगा, मेरे को नहीं पता। जब तक मेरे को ऑफिशियली नहीं बोला जाएगा कि आपको क्लास नहीं लेनी, मैं तो लूंगा। चलो 10 तक क्लियर, डन हो गया शांतनु बेटा। हाँ हाँ, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन का टीएन बताओ। हमारी कहानी इस असाइनमेंट में यही है कि टीएन निकालो और आंसर निकाल लो। तो पहले क्वेश्चन का टीएन तुम लोगों ने मुझे बताया 2n का होल स्क्वायर। बहुत सही जा रहे हो आप लोग, मतलब बोले तो 4n स्क्वायर। निकाल लो ऐसे जल्दी से, ऐसे बताओ क्या आएगा, 4 × σn²। बच्चों वाला क्वेश्चन बचा है अभी। क्या बात है, बहुत जल्दी होशियार हो गए हो। बी ऑप्शन, वेरी गुड। तो सी ए तो एच से आसान होता है, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हो। देखो दूसरा का सी तुरंत सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये सी ए है, सी ए तो एच से आसान होता है। चलो टीएन बताओ। टीएन बताया जाए। तुम लिखोगे नहीं, मैं भी आराम से बैठूंगा। मुझे आंसर नहीं, टीएन चाहिए, एन क्यू। बस निकाल लेना है, एस एन बराबर सिग्मा एन क्यू। और एन की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 15। तो कितना आ जाएगा, 15 × 16 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। बोले तो 8, बोले तो 120 का होल स्क्वायर। ये मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन आप लोगों के आंसर के हिसाब से सी लगा देता हूँ। नोट करो जल्दी से। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट करो। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि क्या है सी एच के अंदर, पूरी पिक्चर क्या है, पूरी कहानी क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी।
चलो करिए तीसरे का टीएन। जिनके दो हो गए हैं अच्छी बात है। मुझे एक पेज पे दो लेने के लिए बोला गया है, मतलब मैंने खुद ही डिसाइड किया, मुझे कौन बोलेगा। तो मैं दो लूंगा। बताइए दोनों के टीएन। टीएन आ गया मतलब आंसर आ गया। करते चलिए आराम से। अरे वाह, मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले टीएन लिख देते हो आप लोग, गलत बात है ये। आंसर भी लिख दिया, गजब। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ये कि आंसर ही लिख दिया 188,090। मेरे को नहीं पता है, निकालिए। 20 डाल देना खुद। करिए तीसरा सॉल्व। आंसर आप लोगों के हिसाब से, मैं मयंक के हिसाब से, गलत हो तो मयंक को मारो, मेरे को मत मारना। तो मयंक के हिसाब से जो आंसर है वो ए है। गलत हो तो उसको दोनों जो भी बोलना है उसको बोलना, मेरे को नहीं। बहुत बढ़िया। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तीसरा आपका जल्दी से सॉल्व हो जाए। आप मुझे चौथे क्वेश्चन का टीएन बता दें। आप मेरी हेल्प चौथे क्वेश्चन का टीएन निकालने में करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप चौथे क्वेश्चन का टीएन निकालने में मेरी हेल्प करें। तो 5 लोगों का आंसर आने के बाद ही मैं कमेंट करूंगा। मैं मैं करिए चौथे का टीएन, मुझे बताइए। जब 5 लोगों का आंसर आएगा तभी हम बात करेंगे। बताइए मुझे चौथे क्वेश्चन का टीएन जल्दी से। n × n+1। एक बंदे से काम नहीं चलेगा, 2 3 4 5 6, कम से कम 10 चाहिए मुझे। 8 आए हैं, 9, 10, 11, मुझे कम से कम 20 चाहिए इस बार। 85 लोग हैं क्लास में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बारात में आया क्या? वेरी गुड। तो एस एन बराबर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, करो सॉल्व और देखो क्या आंसर है। n n+1/2 कॉमन आ जाएगा तो 2n+1/3। ये ऐसा कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है देख के। चलो देख लो, कर लो। बी अभी आंसर भी आ गया, वाह, 2 लोगों का आया, 3। मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, बहुत कर दिए मैंने सॉल्व। और तुमको प्रैक्टिस करनी है, इसका भी इसका ए, तुम्हारे हिसाब से। किसी को डाउट हो, समस्या है तो बोलिए, करिए जल्दी जल्दी। मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ पहले, क्योंकि ये सीए हमें आज कंप्लीट करना है। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। चलो पांचवे का टीएन निकालो। बहुत बढ़िया, निकाल लो ऐसे ना अपनी आप। अब मेरे को तो मल्टीप्लाई भी नहीं आता, लो तुम भी क्या याद रखोगे। निकालो पांचवे का एसएन।
तो तुम 5 का एसएन निकालो, मैं आगे की क्वेश्चन कट करके लगा लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको होमवर्क नहीं दिया हूं तो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन नहीं की है। कोई भी हेडिंग हो, जितना अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रैक्टिस करा सकता था मैंने कराया है, और मेरे को लगता है कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा है। आपको क्या लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी आंसर बोल रहा है, गलत हो तो आप प्रणव जादव को पकड़िए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है सी आंसर लाने की। गलत हो तो आप प्रणव को, या और उससे ऊपर भी 2-3 लोग हैं, क्षितिजा, मयंक, इनको पकड़ के कुछ भी बोल सकते हो। मारपीट तो कर ही नहीं सकते ऑनलाइन में। चलिए आगे बढ़े, छठवें का टीएन बताइए। तो पहले आप टीएन का पैटर्न लिखा करिए, आप लोग पहले टीएन का पैटर्न लिखा करो। तो देखो क्या टीएन ऐसा आएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 सिग्मा एन प्लस सिग्मा 1/2। कर लीजिए आगे सॉल्व, आपका आंसर आपको मुबारक हो। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मुबारक हो। तो एन आ जाएगा कॉमन, n+1 n+3 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैटर्न पहचानना, पैटर्न से टीएन निकालना, और टीएन से एसएन निकालना, ये हो जाता है बच्चों वाला काम। क्लियर 6 तक? किसी का कोई डाउट समस्या हो 6 तक तो बोलो। अगर ये असाइनमेंट रह जाता है करने से तो मैं आपको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूँ क्या, ताकि कल हम एक लास्ट असाइनमेंट को पढ़ पाए। यस, चलो इतना तो मान लिए। चलो चलो हो गया 6 तक सॉल्व। अगले क्वेश्चन पर आए, अगले क्वेश्चन पर आए। यहाँ तक डन? जितने लोगों का 6 तक डन हो गया वो डन लिखें, जिनका नहीं हुआ वो वेट लिखें। जिनका हो गया वो डन लिखें, जिनका नहीं हुआ वो वेट लिख दें, नहीं तो मैं अगले पेज पर चला जाऊंगा। अगर किसी ने वेट नहीं लिखा तो सबका डन 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 डन। कोई भी वेट वाला अभी तक नहीं आया। चलो तो करिए 7वें को, 7वें के पैटर्न को पहचानिए और बताइए टीएन कैसी शकल कैसी आएगी। अगर आप शकल पहचान पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आप खुद से पूछिए कि जो टीएन आएगा उसकी शकल कैसी आएगी 7वें में। 7वें का जो टीएन आएगा उसकी शकल कैसी होगी, शकल पहचान ली, n-1 को बाद में देखेंगे, शकल बताइए। और तुमको पता है जब तक 5-6-10 लोगों के कमेंट नहीं आते टीएन के, जब तक मैं आगे लिखता नहीं हूँ। तो बताइए 1, 1+3, 1+3+5 तो कितना आएगा। अरे भैया तुम तो सम करके बता रहे हो, तो मैं तो समझ में आ गया, ये n² आ गया, लेकिन बाकी को कैसे समझेगा। तो बाकी लोग पहले समझिए 1+3+5 डॉट 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 एन टर्म, ये मेरा टीएन आएगा। कि आप लोग पहले ये समझ लीजिए, ये आएगा। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला सम में सर n/2 2a प्लस n-1 डी कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n²। तो टीएन आ गया n²। तो एसएन कितना आएगा, एसएन आ जाएगा 1/6 n n+1 2n+1। लेकिन यहाँ रुकिए, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, रुकिए। क्यों रुकिए सर? क्योंकि मुझे n-1 निकालना है। तो मतलब n की जगह पर आप n-1 डाल दीजिए, n की जगह पर आप n-1 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सी। नोट करिए 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन ट्राई करिए, देखते हैं आप कितना समझ पाते हो। S1 क्या है, सिग्मा एन,
H2 क्या है, सिग्मा एन स्क्वायर, H3 है सिग्मा एन क्यू। तो आपको जो कुछ चीजें दी हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। करिए 8वां, S1 यहाँ सिग्मा एन है, H2 का मतलब सिग्मा एन स्क्वायर है, H3 का मतलब सिग्मा एन क्यू है। 7वां पहले सॉल्व कर लिख लीजिए और उसके बाद 8वां करिए। कोशिश रहेगी 8वां हो जाए और 9वां भी हो जाए। तो हमारा बस एक एचए का लास्ट क्वेश्चन है, उसे मैं कल डिस्कस करूंगा। वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसे सॉल्व करने जाता तो ये सीए आज डिस्कस नहीं हो पाता, क्लास में आप नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए अकेला 20 मिनट चाहिए कम से कम उस क्वेश्चन के लिए। बोलिए 7 तक क्लियर। 8वां हो रहा है किसी का? 8वें में सबको पता है S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है। तो आप तो वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको तो वैल्यू निकालनी है S3 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस S1 की वैल्यू। तुमको तो S3 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8S1 की वैल्यू निकालनी है। बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है, बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है। करने के लिए आपको 2 मिनट दिए जाते हैं और बस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं। बोलो 8वें का आया किसी का आंसर? नहीं आ रहा है तो बोलो सर आप बता दो। नहीं समझ रहा कैसे करना है तो मैं भी बता दूंगा। आया है क्या, आया है आंसर? फिर आया है तो एक मिनट और दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। सी वेरी गुड, एक का आया। सही है कि नहीं, ये बात की बात है। चलो तो टाइम होता है खत्म। सी, चलो समझते हैं, जिनको नहीं समझ में आया देखिए। S3 का मतलब क्या था, क्यूब। क्यूब बोले तो सर ने मुझे फॉर्मूला लिखाया था n+1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने फॉर्मूला लिखाया था। 1+8। S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है n+1 डिवाइड बाई 2। बोलो क्लियर। अगले स्टेप को समझते हैं। अगले स्टेप में होगा n+1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस 8n² प्लस 8n डिवाइड बाई 2। तो नीचे तो आ गया कितना, सही जा रहा हूँ क्या, सही होगा। तो नीचे तो आ गया 1/8। चलो अब ये बचेगा तुम्हारा n², n+1 का होल स्क्वायर। अंदर देखते हैं अंदर से क्या होगा, 1 2 ऊपर नीचे कट कर लो तो यहाँ 4, तो अंदर बचेगा 4n² प्लस 4n² प्लस 4n प्लस 1। तो बच्चों ये बन जाएगा n², n+1 का होल स्क्वायर और 2n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो क्या करो, 9 का नीचे मल्टीप्लाई, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 9 तो आगे आ जाएगा। बाकी तुम्हारा n+1 2n+1। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जो कोशिश करते हैं उनको ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। नोट करो जल्दी से ये क्वेश्चन, जल्दी से ये क्वेश्चन नोट किया जाए। बाकी लोग लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिए।
क्लियर? क्लियर हुआ? 8 तक क्लियर हुआ? चलो लास्ट क्वेश्चन करिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस का क्वेश्चन आप मांग रहे थे, अपने आप आ गया प्लस माइनस का क्वेश्चन। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 45 टर्म की सीरीज है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको बताऊं। क्या आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से क्या इसे आप 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2 लिख सकते हैं? सिंपली 3 माइनस 4 में आप 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4 लिख सकते हैं। मैं आपको बस जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगले में आएगा 5 और 6, तो क्या मैं 5 माइनस 6 और 5 प्लस 6 लिख सकते हैं? ये ऐसे ही चलते 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 पहुंच जाएगा कहाँ पर? 43 माइनस 44, 43 माइनस 44 और 43 प्लस 44 और प्लस का आ जाएगा 45 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको यहाँ तक की ये चीज समझ में आई? इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये समझ में आया कि जब भी ये प्लस माइनस का ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे 1 माइनस 2 1 प्लस 2, 3 माइनस 4 3 प्लस 4 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होती है? -1। ये वैल्यू कितनी है? -1। ये वैल्यू कितनी है? -1। ये वैल्यू कितनी है? -1। तो क्या माइनस का ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 44 प्लस 45 का स्क्वायर? बोलो समझ में आया? आ गया तो मुझे जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। अगर समझ में आ गया जल्दी से बताइए, आपके पास 1 मिनट है। तो ये हमारे CHA कंप्लीट। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो ये आपका क्लास वर्क या होमवर्क, आपको जो मानना है मानिए। इसे आपको करना है डू योर सेल्फ। मतलब कल केवल HA का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस होगा और कोई भी क्वेश्चन कल नहीं बताया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कल केवल HA का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस होगा बस, और हम CA HA 14 कल पढ़ाई करेंगे। अगर जो दिमाग में कन्फ्यूजन है क्लास है कि नहीं, छुट्टी है, ये है वो है, छुट्टी बनानी है तो परमानेंट छुट्टी ले लो। मेरी क्लास रहेगी जब तक मेरे को कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाता। नोटिस मिलेगा तो मेरे को मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वरना 99.99999% चांस है कि कल मेरी क्लास होगी। हुआ किसी का सॉल्व? क्या ये किसी का सॉल्व हुआ? टाइम हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी बताइए क्या सॉल्व हुआ? 44/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 44। ये क्या कैसा? सम ऑफ AP n/2 1 प्लस L प्लस 45 का स्क्वायर होता है 2025। तो 45 इंटू 44 तो बाई 2 बोले तो 22। 45 टेक कॉमन तो अंदर बचेगा -22 प्लस 45। तो जो आंसर है वो आ जाएगा 45 इंटू 23। 20 का मल्टीप्लाई बोले तो 9 से, 9 से बोले तो 1035। नोट कर लीजिए। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। क्लास को मैं ख़त्म कर दूं? समझ में आ रहा है? कर लेना सॉल्व। यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। PDF आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। क्लियर? तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, ऑल ऑफ यू। Thank you all of you. Very, very thank you all of you.